हे गाइस, अब इस एनसीईआरटी स्टेटमेंट को देखो। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। अब क्या है, इसके सीक्वेंस को लेके हमेशा प्रॉब्लम होता है और दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन नीट। सो कैरेक्टराइजेशन क्या है? आपको मान लो चल रहे थे, राह चल रहे थे और एक पक्षी मिली। इस पक्षी के आपने फीचर्स लिस्ट करने शुरू किए, तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, कैरेक्टर्स को, फीचर्स को लिस्ट कर रहे हो। So when you're listing the characteristics of a discovered organism which you think कि आपको लगता है कि शायद नया होगा, that is characterization। अब आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या करोगे? आप इसको पहचानने की कोशिश करोगे कि क्या आप इसे किसी प्रीवियसली नोन ऑर्गेनिज्म से पहचान सकते हो क्या? कैन यू डू दैट? डज इट हैव सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज एज ऑफ एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म? दैट इज आइडेंटिफिकेशन। अब होता है क्लासिफिकेशन। मान लो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो पक्षी को आप नया समझ रहे थे वो कुछ पक्षी नहीं, बस कौवा है, अ क्रो है। तो आप उसे उस हायरार्की में फिट कर दोगे। ठीक है, यानी क्रो है तो क्रो है भाई, तो कॉर्डाटा एनिमेलिया, फिर कॉर्डाटा, कॉर्डाटा में भी फिर आप उसे मेंशन करोगे कि एव्स है, और एव्स के अंदर फिर अंदर अंदर जाओगे। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप उन क्लोजेस्ट कैटेगरीज को ढूंढोगे। कि चलो आपने ढूंढ लिया कि भाई देखो ये कॉर्डाटा तो है, बट ना ही एव्स है ना ही मैमल्स है, तो आप उसके लिए न्यू कैटेगरी डिफाइन करोगे। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। तो आपने जो आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म थी उसको एग्जिस्टिंग हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में फिट करने की कोशिश की, और अगर जरूरत पड़ी तो कोई नई कैटेगरी बनाने की, तो वो भी आप बना रहे हो। दैट इज क्लासिफिकेशन। फाइनली आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब है आप उसे एक नाम दे रहे हो। यू आर कॉलिंग इट अ नेम बिकॉज अब आपने क्लासिफाई कर दिया ना। और नाम कैसे देते हैं? जीनस और स्पीशीज। जब आपने ये सारा क्लासिफिकेशन कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपके पास नाम आ गया है। सो नोमेनक्लेचर इज द एक्ट ऑफ गिविंग अ बाइनोमियल नेम टू द ऑर्गेनिज्म एज पर द रूल्स डिफाइंड बाय दी ICBN, ICZN, ICTV, जो भी, अगर वायरस है, प्लांट है, एनिमल है, तो जो भी रूल्स डिफाइंड है उसके हिसाब से आप उसे नाम दोगे। बस वही हो गया नोमेनक्लेचर। अब ये सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि सीक्वेंस गलत होगा तो हम आपको क्वेश्चन जरूर पूछते हैं इसके ऊपर। पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन और फिर नोमेनक्लेचर। ठीक है, ऑल द बेस्ट।